स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं सिविल सर्विस से 1858 ईस्वी के बाद से 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1853। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1853। 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण प्रणाली को समाप्त किया और पहली बार भारतीय सिविल सेवा खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई, जिसमें योग्यता के आधार पर भर्ती होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1877। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1860। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत वर्षों में आयु सीमा बदलती रही। 1859 ईस्वी में अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, जिसे 1860 में घटा के 22 वर्ष कर दिया गया। 1866 में सिविल सेवा की अधिकतम आयु 22 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष गवर्नर जनरल के समय सिविल सेवा के लिए अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी लीटन, ऑप्शन डी कर्जन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लीटन। 1878 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लीटन के शासनकाल में सिविल सेवा की अधिकतम आयु घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। इस कदम का उद्देश्य, ये आयु जो घटाया गया उसका मुख्य उद्देश्य था प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल होने से भारतीयों को रोकना, क्योंकि उस समय प्रतियोगिता परीक्षा जो इंग्लैंड में होती थी और अंग्रेजी भाषा में होती थी, जो कि ये एग्ज़ाम इसलिए भारतीयों के लिए पहले से ही मुश्किल थी, और उस पे से आयु कम कर देने के कारण भारतीयों को और हतोत्साहित कर दिया गया और इस परीक्षा में शामिल होने में उनको काफ़ी परेशानी होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचिसन कमीशन का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी डफरिन, ऑप्शन सी लीटन, ऑप्शन डी हार्डिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने 1866 ईस्वी में चार्ल्स एचिसन के अधीन सिविल सेवा पर एक कमीशन का गठन किया, जिसे एचिसन कमीशन के नाम से जाना गया। इसने प्रांतीय सिविल सेवा की अनुशंसा की। 1899 में इस कमीशन को मंजूरी मिली और 1891 में इस पर कार्य करना शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 के अधिनियम द्वारा सिविल सेवा सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षा कहाँ आयोजित की जाती थी? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। राइट आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। 1853 में जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई, तो उस समय जो परीक्षा होती थी इंग्लैंड में होती थी और अंग्रेजी भाषा में होती थी। इंग्लैंड में परीक्षा होने के कारण कई गरीब छात्र इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से भारत और ब्रिटेन में दोनों जगह सिविल सेवा परीक्षा प्रावधान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1888। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1919। 1919 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक विधेयक पारित किया, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह सिविल परीक्षा साथ साथ होगी। और यह शुरुआत में जो 1922 ईस्वी में भारत और ब्रिटेन में प्रथम बार सिविल परीक्षा साथ साथ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लिंगटन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एजुकेशन सर्विस, ऑप्शन बी ली कमीशन, ऑप्शन सी रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉयल कमीशन।
1912 ईस्वी में सिविल सेवा पर इंसलिंगटन कमीशन का गठन किया गया। इसे रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता था। इस कमीशन की अध्यक्षता इंसलिंगटन द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस आयोग का नाम इंसलिंगटन पड़ा था। भारत में लोक सेवा की जांच करने के लिए यह आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने 1917 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आंशिक रूप से भारतीय और आंशिक रूप से ब्रिटिश को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की बात कही गई, किंतु इस कमीशन द्वारा इंग्लैंड और भारत में साथ परीक्षा होने के पक्ष में नहीं दिया गया था रिपोर्ट। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1922। राइट आंसर ऑप्शन बी 1926। 1919 के अधिनियम के धारा 96 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में लॉर्ड बारकर की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यह आयोग लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सदस्य के लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर ऑप्शन डी 5। ब्रिटिश काल में भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 में गठित की गई, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य थे। इस आयोग के स्थान बाद में लोक सेवा आयोग ने ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1928। राइट आंसर ऑप्शन ए 1923। ली आयोग का गठन 1923 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सिविल सेवा की संरचना की जांच करने के लिए किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम ने की थी, इसलिए इस आयोग का नाम ली आयोग रखा गया। आयोग में भारत और ब्रिटेन के सदस्यों की संख्या बराबर थी। इस आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीयों की मांग ज़्यादा की गई थी। ली आयोग के द्वारा राज्य स्तर में लोकसभा में पदोन्नति कितनी प्रतिशत का प्रावधान दी गई थी? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 30%। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 20%। सिविल सेवा परीक्षा की जांच के लिए गठित की गई ली आयोग अपनी रिपोर्ट 1924 में प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि भावी प्रवेशकों में 40% ब्रिटिश होनी चाहिए और 40% भारतीय की सीधी नियुक्ति होनी चाहिए और 20% भारतीय राज्य से पदोन्नति भारतीयों का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत संविदात्मक सिविल सेवा का नाम बदलकर भारतीय सिविल सेवा कर दिया गया? ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1833। राइट आंसर ऑप्शन बी 1861। 1861 के अधिनियम के तहत संविदात्मक सिविल सेवा का नाम बदलकर भारतीय सिविल सेवा कर दिया गया, लेकिन भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी के संबंध में नियुक्ति अभी भी कम होती थी। प्रथम सिविल सेवा के सदस्य बनने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। 1869 तक कोई भी भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किए, किंतु उम्र के विवाद के कारण 1871 में उन्हें सिविल सेवा पद से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधानिक सिविल सेवा की एक प्रणाली किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए लीटन, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी कर्जन। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन ए लीटन। अधिक भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लीटन ने 1879 में वैधानिक सिविल सेवा की एक प्रणाली स्थापित की थी। इस प्रणाली के तहत सिविल सेवा द्वारा
पहले से आधारित पदों का छठा हिस्सा प्रांतीय सरकार द्वारा नामित पुरुषों द्वारा भरा जाना तय किया गया। हालांकि नई सेवा के पदाधिकारियों के लिए अच्छे परिवार का पुरुष होना आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत सरकार ने वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए 1858 का अधिनियम, ऑप्शन बी ली आयोग, ऑप्शन सी एचिसन कमीशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सी एचिसन कमीशन। एचिसन कमीशन के तहत सरकार ने वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त कर दिया और सरकार की और सैन्य अधिकारी को 3 दल श्रेणी में विभाजित किया गया: इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सर्विस और अधीनस्थ सिविल सर्विस। पहले सेवा भर्ती इंग्लैंड में होती थी, लेकिन यह उन भारतीयों के लिए खुली थी जो इंग्लैंड जाकर लंदन में परीक्षा दे सकते थे। अन्य 2 सेवाओं की भर्ती भारत में होती थी और अधिकांश भारतीयों की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय सिविल सेवा की भर्ती कितने तरीके से होती थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। प्रांतीय सिविल सेवा की भर्ती 2 तरीके से होती थी: खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और पदोन्नति द्वारा। अधीनस्थ सिविल सेवा में भर्ती होती थी। पदोन्नति ब्रिटिश शासन के दौरान निचले स्तर के अधीनस्थ सिविल सेवा में कार्यरत कई भारतीय अधिकारी अनुभव और योग्यता के आधार पर पदोन्नति पाकर प्रांतीय सिविल सेवा में उच्च पद पर पहुंचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 के तक भारतीय सिविल सेवा के कुल पदों में कितना प्रतिशत भारतीयों के पास हुए थे? ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 47%, ऑप्शन डी 44%। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 44%। (1924) तक भारतीय सिविल सेवा की कुल 1299 पदों में से 540 में 40% भारतीय पास होते थे जबकि प्रथम विश्व युद्ध से पहले यह ब्रिटिश अधिकारी 95% थे और 1915 में 80% ब्रिटिश अधिकारी पास होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में 10 अखिल भारतीय सेवाओं और 5 केंद्रीय विभाग तक सीमित हो गई थी? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1940। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1934। 1934 तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में 10 अखिल भारतीय सेवाओं और 5 केंद्रीय विभाग तक सीमित थी, जो सभी राज्य सचिव के नियंत्रण में थे, और 3 केंद्रीय विभाग संयुक्त प्रांतीय और शाही नियंत्रण के अधीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ICS की परीक्षा स्थगित किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1842, ऑप्शन सी 1839, ऑप्शन डी 1830। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1839। 1839 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने से ICS में भर्ती पर प्रभाव पड़ा। उस वर्ष की बैच में 12 ब्रिटिश और 8 भारतीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसके बाद लंदन में सिविल सेवा परीक्षा स्थगित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस अवधि के दौरान ICS का आपातकालीन नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए 1947 से 48, ऑप्शन बी 1946 से 47, ऑप्शन सी 1945 से 46, ऑप्शन डी 1944 से 45। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1946 से 47। भारत की अंतरिम सरकार 1946 से 47 की अवधि के दौरान कुछ ब्रिटिश उम्मीदवारों को ICS में आपातकालीन नियुक्ति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के सिविल सेवा को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए भारत के सिविल सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा, और ऑप्शन बी पाकिस्तान का सिविल सेवा को पाकिस्तान सिविल सेवा, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी।
भारत के प्रशासनिक सिविल सेवा को भारत प्रशासनिक सेवा और पाकिस्तान के सिविल सेवा को पाकिस्तान सिविल सेवा का नाम दिया गया। न्याय पक्ष के अंतिम ब्रिटिश पूर्व ICS अधिकारी किस वर्ष सेवानिवृत्त हुए? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1950। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1966। अंतिम ब्रिटिश पूर्व ICS अधिकारी न्यायमूर्ति डोनाल्ड फॉलेंसोर जो 1928 ईस्वी में ICS बने थे, मई 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। ब्रिटेन लौटने पर उन्हें ब्रिटिश 1967 ईस्वी में नए साल के सम्मान में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। भारत की आज़ादी के पश्चात यूरोपीय ICS अधिकारी विभाजन के बाद ब्रिटेन लौट गए। जिन लोगों ने सेवानिवृत्त विकल्प नहीं चुना उनमें से अधिकांश ने ब्रिटेन होम सिविल सेवा या किसी अन्य ब्रिटिश औपनिवेशिक सिविल सेवा में अपना करियर चालू रखे। कुछ ब्रिटिश पूर्व अधिकारी आगामी तिमाही शताब्दी तक भारत में रुके रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय मूल के अंतिम ICS अधिकारी कब सेवानिवृत्त हुए? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1972। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1972। 18 मार्च 1972 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उसके वरिष्ठ अवर न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले ब्रूम भारत में सेवारत यूरोपीय मूल के अंतिम पूर्व ICS अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में सिविल अधिकारियों के पद से हटाने से जुड़ी प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 309, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 311। संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में सिविल अधिकारियों को मनमाने ढंग से पद से हटाने, बर्खास्त करने या पद में कमी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हुए इसमें यह प्रावधान है कि किसी सिविल सेवकों को उस पदाधिकारी द्वारा हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया है और उसे आरोपों को सुनवाई का उचित अवसर भी दिया जाएगा। अगर उन पे कोई आरोप लगा है तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 मार्च। राइट आंसर है 21 अप्रैल। हर वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है जो सिविल सेवकों के योगदान को याद करने और उनके महत्व को रेखांकित करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। पहली बार सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 1906 को मनाया गया। 1947 में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उस संबोधन को याद दिलाता है जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले बैच के सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहे थे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।